बिचाले ए दुश्मनते ओ तीर बिचाले ए दुश्मनते ओ ताशा बज़के मारी बनो जाना। अब वो वक्त आ गया है दोस्तों और मेरी बहनों मेरे भाइयों कि हम कूच करें और इस्लामाबाद पे चलें और इनको उतारें, वहाँ से निकालें इस्लामाबाद से। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि चाहे मैं जेल में हूँ या मैं बाहर हूँ, इनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निकाल के रहे। आसिफ अली जरदारी का हुक्मरानों को घर भेजने का ऐलान, कहा इस्लामाबाद जाकर हुक्मरानों को उतारने का वक्त आ गया। जेल जाऊं या बाहर रहूं, पीपल्स पार्टी इनको निकाल कर रहेगी। कंटेनर से उतरकर घर नहीं जाएंगे, भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब। डॉलर, बिजली, गैस, टमाटर सब कुछ महंगा हो गया। गरीब के लिए बिजली का बिल देना भी मुश्किल बना दिया गया। महंगाई दुगना बढ़ गई। आसिफ जरदारी ने कहा उनकी नीयत पर शक किया। ये 18वीं तरमीम खत्म करने जा रहे हैं, इसीलिए मुझ पर केस बनाए गए। तुम कोशिश करके दिखा लो, हम तुम्हारे सामने दीवार की तरह खड़े हो जाएंगे। भुट्टो शहीद ने कहा था कि मैं 1 यूनिट को 1 लाख मारकर खत्म कर दूंगा। मैं आज तुम्हें वार्न कर रहा हूँ, तुम्हें तरमीम खत्म करने की कोशिश करो, 1 यूनिट लागू करने की कोशिश करो, मैं 1 लाख मारकर आपका हुकूमत खत्म कर दूंगा। 18वीं तरमीम को छेड़ा तो 1 लात मारकर हुकूमत गिरा देंगे। मुल्क को दोबारा 1 यूनिट नहीं होने देंगे। बिलावल भुट्टो ने कहा भुट्टो क्यों कत्ल होते रहे, हिसाब कौन देगा। हमारे खून का मुकदमा हो तो अदल की देवी क्यों सो जाती है। नौकरियां तो दूर की बात, रोजगार छीना जा रहा है। कोई उनको समझाए मईशत चंदे से नहीं चलती। हुकूमत चोरी और सीना जोरी के सिवा कुछ नहीं। हम पर झूठे केस बनाए गए। बिलावल ने कहा हमारा केस पिंडी शिफ्ट करने की क्या वजह है। भुट्टो और बेनजीर का नाम कब तक बेचकर खाएंगे। चीखो पुकार और धमकियां एहतसाब से नहीं बचा सकती। सड़कों पर जरूर आए, कौम हिसाब खुद लेगी। पहले ही अबू बचाओ ट्रेन मार्च नाकाम हो चुका। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। वजीर आजम इमरान खान से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुलाकात। मशरकी और मगरबी सरहदों की सूरत हाल और फौज की पेशावराना सरगर्मियों पर ब्रीफिंग। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान खित्ते में अमन के लिए अपना किरदार अदा करता रहेगा। अंग्रेजी में तकरीर उर्दू बोलने वालों की तौहीन है। वजीर आजम ने कहा बिलावल इंग्लिश तकरीर करते हैं, 90% पाकिस्तानी अंग्रेजी नहीं समझ सकते। MQM के लोगों से नफीस काबीना में कोई रुक नहीं, अगला इलेक्शन मिलकर लड़ेंगे। पहले सड़कों का इफ्तिताह होता था, हम तालीम पर तवज्जो दे रहे हैं। लोगों पर सरमायाकारी करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। वजीर आजम ने विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद का इफ्तिताह कर दिया। सुहाबों के करीब निजी यूनिवर्सिटी बनाने का भी ऐलान। हैदराबाद यूनिवर्सिटी का ऐलान नवाज शरीफ कर चुके हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब ने कहा 5 साल में खैबर पख्तूनख्वा में एक भी नई यूनिवर्सिटी और स्कूल क्यों नहीं बनाया। पेशावर मेट्रो में 1 खरब की करप्शन पर कौम से माफी मांगी। नाअहली की दरख्वास्त पर आसिफ अली जरदारी को नोटिस जारी। 2 हफ्तों में जवाब तलब। सियासी तनाज़ात अदालतों में क्यों लाते हैं। पार्लियामेंट और FBR का फोरम मौजूद है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने नैब का मुल्जिमान को हथकड़ियां लगाना गैर शरई करार दे दिया। चेयरमैन किबला अयाज ने कहा जुर्म साबित होने से पहले तस्दीक करना खिलाफ कानून है। जायजा लेने के लिए जस्टिस रिटायर्ड सैयद रजा की सरबराही में कमेटी कायम।
महंगाई ने गरीबों पर पंजे गाड़ लिए। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों और चावल की कीमत में 50 रुपए किलो तक इजाफा। गोश्त तो दूर, दाल ने भी कर दिया निढाल। मार्च 25, दाल चना 10 रुपए किलो महंगी। 2 अरब के रमजान पैकेज पर भी असर होगा। पेट्रोल और एलपीजी के बाद कौम को बिजली का झटका। बिजली 81 पैसे यूनिट महंगी। आवाम पर 5 अरब 2 करोड़ रुपए का बोझ पड़ गया। ओगरा ने दरामदी एलएनजी की कीमत में भी इजाफा कर दिया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड ने किताबें 8% महंगी कर दी। हुकूमती नाहली से महंगाई में इजाफा हुआ। 300% तक कीमतें बढ़ चुकी। असद उमर, खुदा का खौफ करें और जागें, रुपए की कदर मुस्तहकम करें। लंदन बैठे इसहाक डार को भी मुल्क की फिक्र सताने लगी। डार साहब, ये सब आपकी ही मेहरबानी है। वजीर खजाना का जवाब। खसारे में कमी, मईशत मुस्तहकम हो रही है। शरह नमू का इन्हिसार खसारों की कमी पर है। हमाद असर कहते हैं, हमारे पास 29 ममालिक से डेटा आया है। 11,000 अकाउंट्स हैं। मुराद सईद को इसहाक डार का डेटा नहीं देना चाहिए था। हुकूमत नाहिलों के हाथ आ गई। महंगाई बेकाबू। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत। गरीब मर रहा है। ख्वाजा साद रफीक की तनकीद। कहा, इमरान खान ने सच ही कहा था, मैं इनको रुलाऊंगा। आज हर शहरी रो रहा है। ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। ताखीर का सिलसिला जारी। शेख रशीद ने कौम से माफी मांग ली। जहांगीर तरीन और शाह महमूद में झगड़े के सवाल पर बोले, पीटीआई के घर की बात है, घर में रहने दी जाए तो बेहतर है। इमरान खान ट्विटर पर दुनिया के मकबूल तरीन रहनुमाओं में शामिल। 94 लाख फॉलोअर्स के साथ 90वें नंबर पर बिराजमान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सरे फहरिस्त। स्पेक्टेटर्स इंडेक्स ने फहरिस्त जारी कर दी। बनीगाला तजावुजात केस, अदालती हुक्म पर अमल न होने पर सुप्रीम कोर्ट बरहम। जस्टिस गुलजार अहमद ने चेयरमैन सीडीए को कहा, इस्लामाबाद को कच्ची आबादी बनाना चाहते हैं। पहाड़ और जंगल खत्म कर दिए, बेहतर है किसी और जगह तशरीफ ले जाएं। लाहौर में बेटी की मां के घर पर कब्जे की कोशिश। माफिया के हमरा घर में घुसकर तशद्दुद, बाजू तोड़ डाला। लीगी एमपीए इलियास गुजर का बेटा भी तशद्दुद करने वालों में शामिल। खावंद की जायदाद हथियाना चाहते हैं, फौजिया का इल्जाम। आईसीसी वर्ल्ड कप, 23 मुमकिन खिलाड़ियों का ऐलान। खिलाड़ियों के फिटनेस टेस्ट 15 और 16 अप्रैल को होंगे। हतमी कौमी टीम का ऐलान 18 अप्रैल को किया जाएगा। कौमी टीम 23 अप्रैल को इंग्लैंड रवाना होगी। 5 वनडे और 1 T20 मैच खेलेगी। कांग्रेस का यमन जंग में अमरीकी इमदाद के खिलाफ वोट। बिल के हक में 147 और मुखालिफत में 175 अरकान का वोट। फौरी तौर पर इमदाद खत्म करने का मुतालबा। कांग्रेस के फैसले को ट्रंप की जानिब से वीटो करने का इंदिया।